हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी क्लास टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम विश्वकर्मा आपका मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने जाना था कि हमको CITS 2023 के एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या मैथमेटिक्स में पढ़ना है, उसी टॉपिक को लेते हुए मैं यहाँ पे आपको सरलीकरण के लिए यहाँ हल लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में सरलीकरण पर डिस्कस करेंगे। जो भी होगा, सरलीकरण वैसे एक ब्रॉड टॉपिक होता है, एक बड़ा सा अध्याय है, फिर भी इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं जो CITS के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ पे आया करता है एग्जाम में। तो समय बिना गवाए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो आज सरलीकरण का पहला टॉपिक होने वाला है बोर्ड मास। तो आप लोग बोर्ड मास को जानते होंगे फिलहाल, फिर भी हम चर्चा करेंगे। बोर्ड मास BODMAS। बोर्ड मास बेसिकली यहाँ पे एक और स्पेलिंग जुड़ती है, इसको वी कहेंगे, वी बोर्ड मास कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म पे चर्चा करूं तो मैं कह सकता हूं कि वी का मतलब होता है वेनिकुलम कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, रेखा कोष्टक कहा करते हैं, रेखा कोष्टक। दूसरा क्या होगा, दूसरा का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक कहेंगे केवल। और आपको पता होगा कोष्टक हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे दिखाता हूं। एक होता है मतलब छोटा कोष्टक होगा, फिर होगा आपका मंझला कोष्टक होगा, फिर आपका क्या होता है बड़ा कोष्टक होता है। तीन प्रकार के कोष्टक हम यहाँ लिखा करते हैं, जाना करते हैं। समझाऊंगा सारी बातों को, पहले इसके फुल फॉर्म को लिखते हैं। ओ का मतलब ऑफ होगा, ऑफ का मतलब होता है का मतलब बेसिकली हम यूज करते हैं गुणा के लिए। ऑफ का मतलब का होगा, का यूज करेंगे हम गुणा के लिए करा करते हैं। ठीक, आगे क्या होगा, डी फॉर डिवीजन होगा। डिवीजन का मतलब क्या होगा, भाग कहेंगे। ठीक, और फिर एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। ठीक, आगे क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन का मतलब होगा जोड़ या फिर जोड़ना। और अगला है लास्ट होगा जो क्या है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, इसका मतलब यह होता है यहाँ पे कुछ ऐसे सवालें हुआ करती हैं। कोई ऐसे सवाल होंगे जिसमें ये रेखा कोष्टक भी शामिल होगा, या कोष्टक, तीनों प्रकार के कोष्टक भी शामिल हो सकते हैं। वहां पे का भी लिखा होगा, ऑफ, और वहां पे भाग, गुणा, जोड़, घटाव सब मिलाकर एक ऐसे सवाल बनी होती है जिसको हल करने का एक तरीका होता है, जिसको हम वी बोर्ड मास के क्रम में लिखकर हल किया करते हैं। मतलब समझिएगा, सबसे पहले कोई ऐसी सवाल है जिसमें रेखा कोष्टक मतलब इसी बिल्कुल सिंपल से एक रेखा लगी हुई, कुछ नंबर के ऊपर रेखा लगा हो तो उसको रेखा कोष्टक कहा करते हैं। तो अगर किसी सवाल में रेखा कोष्टक लगे तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को प्राथमिकता देंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक के नीचे के नंबर को हल करा करते हैं, उसके बाद उसका ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा हल, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट हल होगा, उसके सबसे बाद में हम हल करते हैं बड़ा ब्रैकेट को। उसके अलावा क्या होगा, ब्रैकेट की बात तो हो गई। ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कहीं ऑफ लिखा होगा या फिर का लिखा होगा। तो ब्रैकेट को प्रायोरिटी देने के बाद, ब्रैकेट को प्राथमिकता देने के बाद कुछ और भी रूल होते हैं जिसमें हमको करना पड़ेगा। कहीं अगर का लिखा है तो का को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग होता है, फिर उसके बाद गुणा होता है, फिर जोड़ना और घटाना हल करा करते हैं। अगर किसी भी सवाल में भाग, गुणा, जोड़, घटा एक साथ में लगातार क्रम में दिया गया है तो आप सबसे पहले वहां पे भाग ही हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ घटाव हल करेंगे, तभी आपकी सवाल सही होगी, नहीं तो आपकी सवाल गलत हो जाया करती है। फिलहाल चलते हैं इसी बोर्ड मास के टॉपिक पर, इसी बोर्ड मास पर एक सवाल मैं दिखाता हूं, आपके लिए सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास की एक सवाल आई है जिसमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन मतलब सारे फंक्शन मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइन ब्रैकेट भी है, रेखा कोष्टक भी आपको मिला हुआ है, और यहाँ पे तीनों प्रकार के ब्रैकेट शामिल हैं, और यहाँ पे गुणा भी आपको मिलेगा, जोड़ घटाव भी मिला हुआ है। फिलहाल यहाँ भाग नहीं है, फिर भी कोई और सवाल देखेंगे भाग के लिए। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप किसको प्राथमिकता दीजिएगा, पहले आप रेखा कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद आप किसी कोष्टक को हल करने का सोचेंगे। पहले रेखा कोष्टक में कहाँ पे संख्या लिखी है देखते हैं, रेखा कोष्टक कहीं है क्या। हाँ, यहाँ पर है।
रेखा कोष्टक में 1 लिखा है, -2 + 3 लिखा गया है। अब रेखा कोष्टक को हल करने के लिए एक बात और भी ध्यान देना होता है, क्या कि यहाँ पर जैसे रेखा कोष्टक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म है। रेखा कोष्टक वैसे 1 से शुरू होकर 3 पे खत्म हुआ है, तो 1 के आगे का जो साइन है वो अभी इसको रेखा कोष्टक को सॉल्व करते समय नहीं माना करेंगे। 1 के आगे जो साइन है वो निगेटिव नहीं मानेंगे, केवल 1 को लेंगे, 1 को पॉजिटिव के साथ लेकर इस पूरे तीनों नंबर को हल कर लेंगे। उसके बाद जो कुछ आएगा वो आगे के निगेटिव चिन्ह के साथ लिख दिया करेंगे। कैसे होगा दिखाता हूं। यहाँ पे जैसे क्या होगा, 10 लिखा है, 10 को लिखकर छोड़ देंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 है, प्लस में 2 है, यहाँ फिर मझला ब्रैकेट फिर लगा हुआ है, 2 है, माइनस में 4 लिखा जाएगा ब्रैकेट के साथ में। यहाँ 4 का माइनस लिखा है, इसको ऐसे लगा के रखेंगे। ब्रैकेट जो लगा है लाइन वाला, जो रेखा कोष्टक लगा है, रेखा कोष्टक के नीचे के नंबर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऐसी शर्त हमेशा मिला करेंगे कि जो पहला अंक होगा, रेखा कोष्टक का जो पहला अंक होगा, उसके आगे का जो साइन होता है उस साइन को कंसीडर नहीं करा करते हैं। पहले रेखा कोष्टक के अंदर के केवल नंबर को हल कर लेंगे बस। यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा गया अभी तक का। और 1 -2 + 3 इसको कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आप 2 लगा देंगे। आपका लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्टक खत्म हो चुका है। अब छोटे ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट लगाते हुए आप पूरा सवाल आगे ऐसे बंद कर दीजिए। ठीक, कुछ इतना सा था। आगे क्या करेंगे, फिर आगे हो जाएगा 10 है, माइनस में यहाँ पे फिर 6 + 2 लिखिएगा। यहाँ फिर मझला ब्रैकेट लगा देंगे, लिखा है 2 है, यहाँ पे माइनस लगा है। अब सबसे पहले आपने क्या किया, लाइन ब्रैकेट या फिर वेनिकुलम को सॉल्व कर लिया। रेखा कोष्टक सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, हम लोग सबसे पहले करेंगे सॉल्व रेखा कोष्टक के बाद कोष्टक को। कोष्टक में पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला। तो छोटा ब्रैकेट कहाँ पर है, ये 4 - 2 लिखा गया, वो है छोटा ब्रैकेट। तो सबको छोड़ देंगे, कुछ को भी नहीं छूना है, केवल छोटे ब्रैकेट को। देखिए 4 है, -2, 4 में से 2 घटा कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे 4 में से 2 घटा है, वो पॉजिटिव में था, और फिर यहाँ बाहर का चिन्ह माइनस में, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। पॉजिटिव निगेटिव हुआ करता है। और ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, छोटा वाला ब्रैकेट हल होकर गायब हो गया। अब आप मझला ब्रैकेट लगा दीजिए और फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर आगे क्या मिल जाएगा आपको, 10 है, माइनस में यहाँ क्या होगा, 6 है, प्लस 2 है। अब आप छोटा ब्रैकेट हल करने के बाद मझला ब्रैकेट की ओर बढ़ेंगे। मझला ब्रैकेट में क्या है, अंदर 2 और 2 है, 2 में से 2 क्या हो जाएगा, घटकर ये घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे मझला ब्रैकेट के अंदर आप जो लिख सकते हैं, यहाँ 0 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा, आगे देखते हैं, इक्वल्स टू, फिर लगाइएगा 10 है, माइनस में यहाँ क्या लिखा जाएगा, 6 है, प्लस है। एक बात यहाँ देखेंगे, 2 है, यहाँ 2 कोई नंबर है। अब यहाँ मझला ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या एक ही बची है जो सॉल्व हो चुकी है। अब आगे कुछ हो नहीं सकता सॉल्व अंदर। यहाँ पे 0, जब मझला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है 2 और ये मझले ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। जहां पर भी कोई नंबर है और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं होता, वहां पे हम गुणा लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद क्या होगा, गुणा लगेगा और फिर यहाँ पे 0 लगेगा। गुणा के बाद 0 लगा देंगे, मझला ब्रैकेट भी खत्म, बड़ा ब्रैकेट है आगे। फिर अब होगा 10 माइनस में, फिर क्या लिखिएगा, 6 है। अब 2 का 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पूरा खत्म, केवल 6 बचेगा। यहाँ 10 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा। आपका जो राइट आंसर होगा 4 होगा। तो कुछ इस प्रकार लगाया करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होता है कि आपके पास अगर लाइन ब्रैकेट है तो यहाँ पे ज्यादातर गलतियां यहाँ कहाँ होती है, लाइन ब्रैकेट के पहले वाले नंबर के आगे जो साइन लिखा तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, यही हमारी गलती होती है। अगर हम यहाँ इसको नहीं करेंगे तभी सही होगा। तो हम क्या होगा कि जहां से अंक शुरू है, जहां से लाइन ब्रैकेट शुरू है, जहां पे खत्म, उसके बीच के नंबर को यहाँ पे आप उसके बीच के नंबर और बीच के जो भी साइन है, बीच के साइन को लेंगे, इसके आगे के और बाद के साइन को नहीं लिया करते जब तक लाइन ब्रैकेट सॉल्व ना हो जाए। तो कुछ ऐसा था आपका सवाल। ठीक, आगे सवाल दूसरे नंबर सवाल देखते हैं इसके बाद। तो फिर आपको दूसरी सवाल यहाँ पे बोर्ड मार्क्स की लिखी मिल रही है। क्या लिखा है दूसरा सवाल में, यहाँ पे 3 है, डिवाइड लगा है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 8 - 5 छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, फिर डिवाइड का सिंबल यहाँ लगा हुआ है, फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट है 4 - 2, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर लगा है, फिर डिवाइड है, फिर 2 प्लस में 8/13 है, वो भी छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद किया गया। तो दूसरे सवाल में दोस्तों हम कैसे जानेंगे, यहाँ पर यहाँ पर वेनिकुलम नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, यहाँ पे फिर भी हमने गुणा भी मिल जाएगा आपको संभवतः, या फिर भाग करने को मिलेगा। तो जो घटा गुणा भाग यहाँ पर मिल रहा है और छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट भी मिलेगा। तो इन सवालों को इनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिएगा, समझना। वैसे फिलहाल आपको यह भी लग सकता है कि क्या आसान सवाल लेके आ गए हैं ना, आसान है, ठीक है, शुरुआत तो आसान से ही करेंगे,
तो फिर अभी आसान से कठिन को बढ़ेंगे, ऐसे भी सवाल मिलेंगे जो जिसमें जान भी होगी और फिर जहान भी होगी। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे जब कभी सवाल में कई जगह छोटा ब्रैकेट होता है तो हम किसी भी छोटा ब्रैकेट को या फिर सभी छोटा ब्रैकेट को साथ में हल कर सकते हैं। छोटे ब्रैकेट को हल करने की प्राथमिकता हम पहले देंगे, एक जगह हो, दो जगह हो या कई जगह हो। जैसे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट कहाँ कहाँ पर है, एक छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीन छोटे ब्रैकेट में लिखे गए नंबर है, तो तीनों को एक साथ में एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे होने वाला है। यहाँ पर 3 होगा, डिवाइड लगा है, ऐसे लगा देंगे। फिर से 8 - 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छोटा ब्रैकेट है, हल में कितना आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। फिर डिवाइड लगा है, लगा दीजिए। मझला ब्रैकेट है, ओपन हुआ है, बनाएंगे मझला ब्रैकेट। फिर 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड फिर लगा है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट, इसको आप सॉल्व करिएगा, यहाँ पे ऐड होगा। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर आपको पता होगा, अगर जानकारी के लिए बताऊं तो वैसे आता होगा, मुझे जानकारी है आपको कि आता होगा, फिर भी ऐसे 2 है प्लस में 8/13 है। यहाँ पे कैसे करते हैं, जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं होता, डिनोमिनेटर 1 मान सकते हो, आपका मानना है। यहाँ पे अगर किसी भी भिन्न में हर नहीं है तो हर माना जा सकता है। एक प्रकार ऐसा होता है कि आप भिन्न को ऐसे हल कर सकते हो, 13 1 गुणा होगा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ मतलब 13 गुणा 20 लगा रहे हैं हम, 13 गुणा कितना होगा, 26 होगा। फिर प्लस यहाँ लगाएंगे, 8 1 8 हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ इतना बना, और 26 को 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 34 बट्टा में कितना बन जाएगा, 13 बनेगा। तो आपका भिन्न का हल कुछ इतना सा आएगा। चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर कुछ तरीका, एक तरीका ऐसा भी अपना सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न में हर नहीं लिखेंगे, क्या करने वाले हैं, 13 गुना 26 कर देंगे, 26 होगा। प्लस में 8 लिखा है, 8 रहेगा, पूरे का बट्टा कितना लगाएंगे, 13 लगा देंगे। और फिर छोटा ब्रैकेट चाहे तो यहाँ पे हटा भी सकते हो, यहाँ कोई खास काम नहीं है। मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्या करिएगा, फिर हमको मिलेगा जैसे, फिर यहाँ पे अगला है स्टेप में 3 है, फिर डिवाइड लगा देंगे। फिर है 3 है, फिर डिवाइड का सिंबल लगा है। यहाँ फिर छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट है, 2 है, फिर यहाँ डिवाइड है, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 और 8 जोड़ देंगे, कितना होगा, 34 बनेगा। 34 बट्टा में 13 आ जाएगा। ठीक, अब फिर मझला ब्रैकेट बंद हुआ, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद हुआ। आगे सॉल्व करिएगा, 3 है, डिवाइड लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन है, 3 फिर डिवाइड है, फिर यहाँ मझला ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जो कुछ होगा हम हल करने वाले हैं। 2 है, आपको पता है जब डिवाइड होता है यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लगा के इसको इन्वर्स कर दोगे ना, उल्टा कर दोगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 13 बटा 34 होगा। 2 से काटेंगे, 17 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पे फिर कितना बचेगा, आपको 13 बटा 17 मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 3 है, डिवाइड लगा हुआ है, फिर यहाँ 3 है, फिर डिवाइड का सिंबल है। यहाँ पे आपके पास जो मझला ब्रैकेट है उसके अंदर केवल एक ही नंबर बचा हुआ है, कुछ और नहीं है, मतलब आप इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते हो। 13 बटा 17 लिखा है, उसी को लिखकर ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पे क्या लगा है, डिवाइड का सिंबल लगा है, 13 बटा 17 है। यहाँ पर हम आपको बहुत बेसिक से बता रहे हैं, यहाँ पर मतलब इससे चाहे तो इससे मतलब कुछ चीजें सॉर्ट करके तेजी से लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना बेसिक बता रहा हूँ कि कोई भी एक भी स्टेप छोड़ा नहीं जा रहा है। और आपको पता होगा कि आपका जो पेपर होता है वो MCQ आता है, आपको तेजी से काम करना होगा, और तेजी से काम करने के लिए आपको अभ्यास करना होगा। जितने सवालों का अभ्यास करेंगे उतना आसान होगा। तो सवाल है मतलब कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपकी मेमोरी पावर डेवलप होगी और आपकी स्किल डेवलप होगी। तो यहाँ फिर भी जितना सवाल मैं लगाने का प्रयास करूंगा, जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं सब सवाल लगाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास मैं आपकी क्लास में यहीं पे वीडियो में ही करा दूंगा, और कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी मिल जाया करेंगे। तो देखिएगा आगे क्या होगा। फिर यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ डिवाइड लगाओगे और क्या लिखा जाएगा, फिर यहाँ फिर से वही काम करेगा। 3 है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, 13/7 जो लिखा था उसको 17 लिखा था उसको क्या करोगे, 17/13 कर दो, इसका व्युत्क्रम कर लोगे। आपको पता होगा ये गुणा का बेसिक रूल है। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है। अब आगे क्या करिएगा, 13 का यहाँ पे अंश का अंश से गुणा होगा, 17 कितना हो जाएगा, 51 होगा। और फिर बटा में 13 लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन कर दिया हूँ मैं, यहाँ भाग का चिन्ह है, फिर क्या कर देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा और फिर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 13 बटा में 51 बन जाएगा। फिर से आप इसको कुछ कर सकते हो, क्या काट सकते हो, 3 से कटेगा, 17 बार जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, 13 बटा में 17 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो सवाल अगर ना सवालें जो होती है उसको उस पर अभ्यास करेंगे तो स्पीड भी बन जाती है, इसको इससे ज़्यादा तेजी से लगाया भी जा सकता है। तो
अगर ऐसे सवाल आती है थोड़ा सा हम इसमें चिन्हों का ख्याल रखेंगे। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा चिन्ह का कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आसान सवाल थी, आसान सवाल लेकर ही आए थे। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल के लिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये सवाल नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे हमने तीसरी सवाल लिया है। तीसरे सवाल में यहाँ पे जो लिखा मिल रहा है आपको, यहाँ पे का भी शामिल है, छोटा बड़ा और मतलब ब्रैकेट भी शामिल है, गुणा भाग जोड़ घटाव सब कुछ मिल रहा है। बस वहाँ पे वेनिकुलम नहीं है, उसका कोई खास रीजन यहाँ पे हो भी जाता तो कहीं आप लगा भी सकते हो। फिलहाल इस सवाल में भी नहीं लगाने वाले हैं। ये सवाल है नेक्स्ट है जो, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रही होगी। आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आप अगर CITS की तैयारी कर रहे हो, CTI की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चैनल और ये पूरी टीम हमारी, मैं और सौरभ सर आपके जो टेक्निकल पढ़ा रहे थे, ट्रेड थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होंगे ही होंगे। और फिर आगे आने वाली कोई भी टेक्निकल जानकारी होगी, कोई भी टेक्निकल वैकेंसी होगी, उन सब में हम लोग आपकी पूरी तरह से मदद करने तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल के लिए। सवाल क्या होगा, सवाल में जो लिखा है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा, बताया था अभी कि ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट हल किया करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे। अब सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अगर उसमें ऑफ लिखा होगा तब हल करेंगे, ठीक है, नहीं तो उसमें पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो समझिएगा, पहले यहाँ पे अगर सबसे छोटे ब्रैकेट में अगर भाग लिखा है, गुणा है, जोड़ होगा तब घटाव, मतलब एक क्रम जो लिखा है ये हल करने का क्रम है। पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाव होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पर हमारा, यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ तक की संख्या को लिख लेंगे पूरा। सबसे छोटे ब्रैकेट के पास लेकर चलते हैं। 15 होगा, का लिखा है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा 18 प्लस में 12 लिखा गया है। ऐसे पूरी तरह से उतार लेंगे पूरी बातों को, जहां तक यहाँ छोटा ब्रैकेट है। तो 3 यहाँ पे इंटू में 5 है, -8 लिखा, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा, अंदर हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो भाग हल करिए। क्या होगा, 12 को भाग करेंगे 4 से, 12 को 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 बार जाएगा। फिर लगा है प्लस, भाग तो हो गया, उसके अलावा क्या है, गुणा भी था, भाग के बाद गुणा करेंगे, तो भाग के बाद क्या गुणा है, 3 गुना क्या होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 करिएगा और फिर छोटा ब्रैकेट बंद करेंगे, बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर लिखा है 15 का ऐसे लगा देंगे, फिर 18 होगा, प्लस में 12 लिखा हुआ है, छोटा मझला ब्रैकेट लगाएंगे, 3 है, गुणा में 5 है, माइनस में 8 है, फिर 6 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ 9 होगा, छोटा ब्रैकेट जब ओपन करोगे 8 और ब्रैकेट के बीच कोई चीज नहीं, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको, गुणा लगाएंगे, 6 3 9 होगा, गुणा के साथ 8 लिखा हुआ है आपके साथ पहले से। फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा देंगे और बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर 15 है, का लगाएंगे ना, आगे फिर क्या होगा, 18 लिखा गया, प्लस में 12 है, मझला ब्रैकेट लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास गुणा तो नहीं, लेकिन भाग तो नहीं, लेकिन गुणा है, तो पहले गुणा करोगे तब जोड़ने घटाने की ओर बढ़ेंगे। तो गुणा पहले कर लेते हैं, 5 से कितना होगा 15 हो जाएगा, माइनस है 9 8 कितना होगा 72 होगा। इतना बना लिए हो और फिर कुछ इस प्रकार ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 15 है, का है, फिर यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 18 प्लस में 12 लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या होने वाला है, इसको हम सॉल्व करके मझले ब्रैकेट को गायब करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने में क्या होने वाला, 15 है 72 है, 15 72 के बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, मतलब घटने वाला है। 72 में क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 7 बचा होगा, और फिर यहाँ बचा कितना 6 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 5 होगा। तो आपके पास कितना घटाने में मिला, 57 आ गया। 57 आया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संख्या बड़ी थी 72, उसका चिन्ह माइनस में, यहाँ पे माइनस में 57 लिखा जाएगा। और फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे ब्रैकेट था और नंबर 12 था, 12 और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा में क्या लगाएंगे 57, 12 का 57 से होगा गुणा, और 57 संख्या क्या है, वो निगेटिव में है, तो यहाँ गुणा का जो उत्तर आएगा निगेटिव के साथ रखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कि 12 गुणा में माइनस 57 लिखा गया, फिर इसका ब्रैकेट बंद कर दिया हूँ। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे 12 और 57 गुणा किया जाएगा, गुणा के बाद जो भी संख्या आएगी उसको माइनस प्लस गुणा माइनस में रखा करेंगे। चलिए दिखाता हूँ। 15 है, का होगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, 18 लिखा है, प्लस में प्लस होगा माइनस होगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। 12 का चिन्ह पॉजिटिव है, 57 का चिन्ह नेगेटिव है, तो प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लगा देंगे। 12 का गुणा कर दीजिए 57 से, 12 7 कितना होगा 84 होगा, 8 बचा, कैरी 8 आया, 12 12 5 60, 60 8 कितना होगा 68 हो जाएगा। कुछ इतना सा बना, ब्रैकेट लगाइएगा, यहाँ होगा 15
इसका हो जाएगा यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर ए प्लस में, ये माइनस में बीच में चिन्ह लगा, इसको घटा लीजिएगा। घटाया कितना आएगा, 14 में से 8 घटेगा 6 आ जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ पर, यहाँ 7 आएगा और 7 में से घटा 6, 666 होगा। और भी संख्या कौन सी है, देखिए ये बड़ी संख्या, इसका मान निगेटिव में, इसलिए उत्तर क्या होगा, निगेटिव का आएगा। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। आपको पता होगा क्या है, ता का मतलब गुणा होता है। तो 15 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें 666 में, वो भी क्या है, निगेटिव का। तो गुणा करके जो भी उत्तर आएगा आप निगेटिव में रखोगे। तो 99,990 मतलब 9,990 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा जटिलता आ जाती है, तो जटिलता आती है कोई दिक्कत नहीं, सहेंगे ना, है तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, क्या दिक्कत है। ये है आपका सवाल। तो दोस्तों ये आपके लिए बोर्ड मास के लिए मैंने 3 सवाल लिखा है। ये आप होमवर्क करोगे, इस सवाल को लगाना। कोई भी दिक्कत होगी इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि पहले देखिए आप कमेंट में कैसे करोगे। ये फर्स्ट नंबर सवाल है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। तो जो सवाल आपको नहीं आया होगा वो सवाल का मैं डिस्कस, उस सवाल का सॉल्यूशन पे डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। तो ये क्या है आपका बोर्ड मास के बोर्ड मास सरलीकरण से जो बोर्ड मास का क्वेश्चन था, बोर्ड मास के 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। कोई भी सवाल में कहीं भी जरा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए सवाल में, तो आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करिएगा। जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में इस सवाल को फिर से लगाएंगे। फिलहाल अभी अगले टॉपिक पे हम चला करते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो होगा नेक्स्ट है। तो हमारा अगला टॉपिक है घातांक के नियम। घातांक के नियम पे हम चर्चा करेंगे। क्या होता है घातांक का नियम, घातांक के सवालों को किस प्रकार लगाया करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, 6-7 फॉर्मूला है। इसके अलावा भी जो कुछ फॉर्मूला अगर सवालों में मिलता रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर घातांक के नियम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। आपने पढ़ा होगा इसको 8th और 9th के स्टैंडर्ड में। तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए घातांक में क्या होता है, जैसे कि कोई भी पद होगा कुछ इस प्रकार होगा, a टू द पावर में m लिख रहा हूं मान लीजिए। तो यहाँ पे a को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आधार कहा करते हैं। और जो यहाँ पे घात, ये जो ऊपर लगा होता है छोटा सा अंक लिखा हो उसको हम घात कहेंगे। तो यहाँ पर घातांक में किसी भी घातांक पर सवाल में आपको मतलब एक आधार होगा, घातांक के 2 अंग रहेंगे, एक आधार होगा, दूसरे को हम घात कहा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं आधार घात के पदों में। क्या है कि अगर लिखा होगा मान लीजिए यहाँ a की घात m लिखा है, गुणा लगा है, a की घात n लिखा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे a फॉर बेस कहेंगे। आधार का मतलब आधार को बेस का हो। अगर हमारा बेस समान होगा, बेस इक्वल है, पावर जो इसका अलग अलग है, बेस अगर इक्वल होगा तो अगर मल्टीप्लाई मतलब गुणा में आधार समान हो, गुणा में घाते क्या कर लेंगे, यम लिखा था इसका यम लिखा था, घातों से कोई मतलब नहीं। अगर आधार समान है, गुणा लगा, घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाया करती है, घातों को हम जोड़ लिया करते हैं। एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए कैसे होगा इसका एग्जांपल। ऐसे 5 की घात में एक देता हूँ 10, गुणा लगा दूंगा, 5 की घात क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आधार क्या है 5 है, घाते क्या है 10 है, एक पे क्या है 2 है। तो अगर आधार समान है, गुणा लगा है, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 की घात कितना हो जाएगा 10 और 2 क्या होगा, चाहे 10 + 2 लिख के करिए, बराबर 10 2 कितना होगा 12। तो 5 की घात कितना बन जाएगा 12। तो ये आपका क्या हुआ, घात जुड़ गया। तो घात से कुछ इस प्रकार लिखा करते हैं। अगर गुणा में घाते समान है, गुणा में आधार समान है, घाते जुड़ा करते हैं, गुणा में घाते जुड़ा करती हैं अगर आधार समान होता है तब। कुछ इस प्रकार से। अगला क्या है, अगला है घटाव के लिए। भाग होगा तब घटाया करते हैं। इसी प्रकार कैसे होगा, अगर हमारे पास आधार समान है, जैसे मैं कुछ ले लूंगा भाई 7 की घात 3 है, यहाँ पे भाग लगा हुआ है और 7 की घात क्या कर दूंगा 2 लिखा गया है। अब क्या होगा, आधार समान है दोनों का साथ साथ, अब भाग भी लगा है तो भाग में घातें घटा करती हैं आधार समान होने पर। इसका मतलब क्या होगा, 7 आधार का मान समान था और अंश और जो इसकी घातें होंगी क्या हो जाएंगी, घातों में 3 - 2। भाग के लिए घातों को घटाते हैं, 3 में से 2 घटे कितना आ जाएगा, 7 की घात क्या बनेगा 1। 7 की घात 1 किसी घात एक होती है तो उसका मान 1 ही रहेगा, खुद स्वयं का ही रहता है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 7 आया। कुछ और एग्जाम्पल लेना होगा भी लेकर दिखाते हैं, पहले सब पे एक बार चर्चा कर लेते हैं तब। फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो, किसी भी आधार पे कोई घात लगी है, घात की भी कोई घात लगी है, तो उसको में घातों का क्या होता है, गुणा करते हैं। जैसे क्या होने वाला है, अगर मैं ले लूं कोई सवाल, 3 की घात 5 लिखा गया है और पूरे की घात कितनी लगी है, 2 लगी है। इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात कितनी होगी 5 और 2 का क्या होगा गुणा। जैसे यहाँ पे यम
की घात n, मतलब a की घात m था, पूरे की घात n लगा था, इसका मतलब m और n का गुणा किया गया। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 घात 5 है और पूरे घात कितना है 2 है, तो 3 घात 5 और 2 गुणा क्या होगा 10, 5 गुणा 10 होगा, 3 घात 10 बन जाएगा। ये कुछ ऐसा करा करते हैं अगर सवालों में। अब अच्छा, सरलीकरण लगा रहे हैं, सरलीकरण में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवालों में कहीं भी अगर कोई सवाल लिखी गई है तो उसमें घातांक करने के नियम लगा करते हैं, इसलिए यहाँ पे घातांक पे हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो सरलीकरण में और बोर्ड मास में चर्चा हुआ, और भी नियम है और नियम को अभी हम चर्चा करते रहेंगे आगे। तो अभी देखते हैं आगे के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अगर यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक बात यहाँ पे ऊपर ने पढ़ा था कि गुणा के लिए एक नियम पढ़ा था, गुणा के लिए दूसरा नियम है। यहाँ पे गुणा में क्या था, आधार समान था तो घातों को जोड़ लेते थे गुणा में, लेकिन यहाँ पर आधार समान नहीं, आधार अलग अलग है, घाते समान है। आधार अलग अलग है, देखिए a है b है, आधार अलग है, घाते समान है। घात यहाँ भी घात्यम, यहाँ भी घात्यम, तो क्या होगा, आधारों का गुणा कर लेते हैं, घातों पे पूरे की एक घात लगा देंगे। कैसे होगा दिखाता हूँ भाई। ऐसे 5 की घात में लिख दो 4, गुणा है 3 घात क्या हो जाएगी 4। इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम यह काम करेंगे कि यहाँ पर जो आधार है, आधार अलग है, घातें समान है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, 5 गुणा 3 कर लोगे, पूरे घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 5 3 कितना होगा, 15 की घात 4 होगा। अच्छा, इन फॉर्मूलों को लगाने से हमको सहजता होती है, आसानी से हम इसको समझ पाया करते हैं कि क्या होगा। अगर कोई सवाल है तो उस सवाल में डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पता होगा, डायरेक्टली हम 15 घात 4 लिख देंगे। नहीं तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 5 घात 4 का मान निकालें। इसका मतलब क्या, अच्छा एक बार घात को थोड़ा और अच्छे समझते हैं, बगल में लगा के दिखाता हूँ। 5 घात 4 का प्रसार कैसा होगा, ऐसे 5 घात 4 लिखा गया, इसका मतलब 5 को गुणा करेंगे, 5 से 4 बार करेंगे, कुछ इस प्रकार होता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार गुणा करेंगे। 5 5 25, 5 125, 5 625 होगा, तो 5 गुणा हमको 4 बार करना पड़ेगा, ये बता रहा है। और 3 गुणा कितना बार करना पड़ेगा, 3 गुणा इसमें 4 बार करना पड़ेगा, ये बता रहा है। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली प्रसार ना करके, मतलब सीधा प्रसार ना करके, हम अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे, फॉर्मूला जो होगा, आधार अलग अलग था, घातें समान थी, गुणा में गुणा कर लेंगे, आधारों का 5 या 15 घात 4 बना लेंगे। तो सीधा प्रसार ना करके कुछ इस रूप में भी लिखा करते हैं, जैसे सवाल में उत्तर की मांग होगी वैसे हम करेंगे पूरा। तो आगे देखते हैं, अगर यहाँ पर अभी ऊपर अपने पढ़ा था कि आधार अलग अलग है, गुणा में आधारों का फिर क्या कर लेंगे, गुणा करके पूरे घात लगा देंगे समान, तब जब घात समान होगी तब। यहाँ पर आधार अलग अलग है और घातें क्या है, समान है, भाग के लिए क्या होगा, हम आधारों का भाग करके पूरे की घात जो भी समान रहेगी उसको लगा देते हैं। कैसे होगा, लेता हूं कोई 7 की घात कर लीजिए 3, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ भाग लगा दीजिए, और फिर 5 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आधार का मान अलग अलग है, घातें 3 और 3 समान है, इसके लिए क्या होगा 7 भागे 5 कर लीजिएगा। अच्छा, भाग जो जा रहा है ठीक है, अभी यहाँ पे गुणा हो गया तो हमने कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ले लिया, यहाँ 5 लिया तो यहाँ 15 ले लूँ, 15 लेने से क्या हो जाएगा, ये फायदा होगा कि मतलब भाग जा सकता है। यहाँ 7 लेने से भाग नहीं जा पा रहा था 5 से, इसलिए 7 लेने से थोड़ा लगा कि और लग रहा था, लिख लिया। 7 लिखो, 7 भागे 5, पूरे घात 3 लगाना पड़ेगा। लेकिन आप 15 लिखे हो तो यहाँ 15 लगाओगे, यहाँ 15 होगा, 15 भागे 5 होगा, पूरे घात 3 लगा दीजिएगा। अब क्या होगा, 15 को 5 से भाग कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 घात 3 लिख दोगे। अब आगे हल करना आपका काम होगा, जैसे जरूरत है वैसे कर लेंगे। फिलहाल इस सवाल पे मैंने फॉर्मूले भी बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। आगे क्या होने वाला है, अब यहाँ समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर a की घात m लिखा है, इसका मान कैसे बताया गया है, a की घात मतलब 1/a की घात -m हो गया। इसको समझते हैं यहाँ पे डिटेल में कैसे होगा, इस सवाल को समझेंगे। समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी पद है, जैसे a की घात यहाँ m लिखा था, उसी को उतार लेते हैं यहाँ पर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भिन्नात्मक में अगर हर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात माइनस में m हो जाती है, मतलब वो बटा में ले आएंगे, उसका व्युत्क्रम अगर लाएंगे तो वो इनवर्स लिखा जाएगा। m की घात माइनस में मतलब a की घात माइनस m हो जाएगा, घातें निगेटिव हो जाती हैं। यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी घातांक वाले सवाल को अगर अंश को हर में लाएंगे तो घातों का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। यही काम चाहे हर से अंश में ले जाओ, चाहे अंश से हर में लाओ, दोनों शर्तों पे यही बात होती है, चिन्ह घातों का बदल जाता है। जैसे कुछ लेते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल। 5 की घात 2 लेंगे, इसको लिख सकते हो, अगर भिन्नात्मक लिखो, ये अभी अंश के रूप में लिखा है, हर में ले जाओगे क्या होगा
5 की घात माइनस में 2 लिखा करेंगे, ये बात बन जाएगी। अच्छा दूसरा रूप क्या होगा, अगर 5 की घात ये माइनस 2 पहले से होता, इसको हर में लिखोगे 5 की घात क्या होगा प्लस में 2 हो जाएगा। अगर इसके क्या होगा, इसको हम नीचे ले गए, घात क्या होगा पॉजिटिव हो गया, ऊपर था नीचे लाएंगे निगेटिव। अगर हमको क्या करना हो, अगर हमको यह लिखा हो कि अगर घातों को पॉजिटिव बनाना हो तो वो अंश में हर में कर दो पॉजिटिव हो जाएगा। घातों को अगर पॉजिटिव बनाना है, अगर वो हर में है अंश में करो तब पॉजिटिव होगा, या फिर मतलब कुल मिलाकर अंश को हर में कर दो तो चिन्ह बदलेगा, हर को अंश में कर दोगे तब भी चिन्ह बदला करता है। ये काम हुआ करता है इस फॉर्मूले का ये मतलब है। अगर आपके पास कोई भी भिन्न लिखा गया, कोई भी क्या लिखा गया होगा, कोई भी घात लिखा, कोई घातांक का सवाल लिखा है, जैसे 5 घात माइनस 2 है, अगर इसको प्लस में लिखना होगा तो आप भिन्नात्मक कर लीजिए, अंश में था हर में लाओगे प्लस में लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए हर में लिखा है माइनस में है, अंश में ले जाओगे प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर व्युत्क्रम करने पर यहाँ पर इसकी घातों के चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो आगे अगला हमारे पास टॉपिक है, तो यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ए है, स्क्वायर रूट ए को a टू द पावर 1/2 लिखा करते हैं, क्यूब रूट ए को a टू द पावर 1/3 लिखा करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे जो करणी की घात है, जो करणी लगी, करणी की घात 2 लगी होगी किसी भी पद पर, तो उसको लिख सकते हैं a की घात 1/2। उसी घात को हम भिन्नात्मक में लिख सकते हैं। करणी घात कितनी थी, 2 थी, तो वहां पे भिन्नात्मक में बटा 2 लगा देंगे। अगर करणी घात मान लीजिए कितना है, 3 है, करणी की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात 1/3, भिन्नात्मक में वो घात भिन्न में बदलेगी तो 1/3 लिखा करते हैं। ये हमारा कुछ बेसिक नियम था। तो यही कुछ फंडामेंटल लॉ था। यहाँ पे कुछ बहुत सबसे साधारण सामान्यता नियम थे, घातांक के नियम है। इन नियमों को अगर हम जानते रहेंगे, इन पर अगर हम थोड़ा बहुत भी पकड़ रहेंगे, तो इसको हम मतलब किसी भी सवाल में हम सहजता से लगा पाएंगे, किसी भी सवाल को सहजता से सॉल्व कर पाएंगे अगर ये सब नियम रहेंगे। तो आप इस नियम को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। तो दोस्तों अगला नियम हमारा होगा, अगला नियम मैं बताने वाला हूं आपको योग का नियम। योग का नियम कैसे होने वाला होता है समझिएगा, बड़ा आसान सा बताऊंगा। अगर आपको डिफरेंट टाइप के किसी भी नंबर में योग दिखाता हूँ, डायरेक्टली आता हूँ चर्चा पे ही, सीधा काम की बात करते हैं। जैसे है योग का नियम, योग का नियम, ठीक, रूल लॉ ऑफ एडिशन, कुछ ऐसा कहेंगे ना, लॉ ऑफ एडिशन। ये नियम क्या होता है, कैसे काम करता है, मतलब योग तो हम जानते हैं ना, किसी भी संख्या को जोड़ना ही योग कहलाता है। तो लेकिन यहाँ पे हम किसी कोई ऐसी संख्या, कोई खास स्टैंडर्ड में संख्या दी गई होगी, उसको किस प्रकार आसानी से ट्रिक के माध्यम से जोड़ सकते हैं, उसको मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो देखिएगा, जैसे अगर मान लीजिए केवल, और ये ट्रिक केवल मतलब हमेशा नहीं काम करेगी, ये तभी काम करा करती है जो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। कौन से ऑर्डर को, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, देखिएगा। जैसे लिखा है कोई नंबर 7 है, कुछ ऐसा लिख दीजिए। मैं कुछ भी अपने आप से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसका एडिशन कितना होगा, कुछ ऐसा लिखा हो। कुछ और लेते हैं, 6 ले लीजिए, 4 डिजिट लो, 5 लो, कुछ भी ले लो, एक सही क्रम में लीजिएगा। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप ना मतलब कि कुछ सेकंडों में इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे, ये बात की गारंटी है। आप बस वीडियो में बने रहिए और आप देखोगे कि जोड़ में आप एकदम मस्त से ऐसे सवालों को बहुत चुटकी बजा के लगाने वाले हो। यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, एक सेकंड, 5 4 3 2 1, ठीक है। कुछ और नंबर ले लीजिए, कुछ और नंबर में जो आपकी इच्छा हो, मतलब चाहे 2 कर ले, 2 कर लीजिए, 2 के साथ कर लेंगे। थोड़ा छोटा इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट सीख सकूँ, बस कॉन्सेप्ट सीख जाओ, उसके बाद एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप एकदम उड़ा दोगे सवालों को। यहाँ पे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आप ना फिर दिक्कतें होंगी, और यहाँ इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर हम काम करें। चलिए देखते हैं इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आप काउंटिंग करो कि ये जो नंबर है, एक बात यही बताऊंगा, ये ट्रिक तब काम करेगी जब सिमिलर नंबर एक सही ऑर्डर में दिया गया होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, नहीं तो वो फिर ट्रिक नहीं काम करेगा। तो समझते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर गिनिए कितना नंबर है, यहाँ पे आपके पास 4 डिजिट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 डिजिट है। तो करना क्या होता है, यहाँ पर भी कितना, यहाँ पे गिन लीजिए 3 है या 5 है, यहाँ पर आपके पास 5 डिजिट है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 डिजिट है। यहाँ पर आपके पास 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, ठीक। तो आप करना क्या होगा,
ये कितने कौन सी नंबर की सीरीज है? 7 की। तो 7 की नंबर की सीरीज है, तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 7 4 जा कितना होगा? 7 चौके कहोगे, 7 चौके कितना होता है? 28 होता है। सबसे पहले आप लास्ट नंबर से आप गुणा करना शुरू करोगे। 7 चौके कितना हुआ? 28 हुआ। कैरी कितना हुआ? 2 आप इसको दे दोगे, 2 आप इसको दिए हो। फिर कितने के सीरीज थी? 7 के थे। 7 के कितना होगा? 7 यहाँ होगा 21। 21 में 2 जोड़ दीजिए, 21 2 कितना होता है? 21 2 कह दो कितना होगा? 23 हो जाएगा। हासिल कितना? फिर से आपके पास हासिल आएगा 2, कैरी मिला 2। फिर आप 7 से गुणा करोगे 2 बार, 7 दूना कितना होगा? 14, 14 2 कितना होगा? 16 हो जाएगा। फिर कितना हासिल हुआ? 1 हुआ। अब 7 एकम 7 होगा, 7 एक 8 होगा। तो कितना मिला आपको? जो 8638 होगा, यही आपका जोड़ है। इस जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो क्या होगा आपका? 8638 आएगा। तो ये कुछ ऐसा लगाया करेंगे। अगले सवाल दिखाता हूँ, फिर समझिएगा। तीसरी सवाल आपके लिए होगी, बस इसको देख लो, अपने आप उड़ा दोगे सब सवालों को। देखिए यहाँ पे 5 डिजिट था, किसका? 6 का। तो 6 का गुणा करोगे, 5 से 6 पंचे कितना होगा? 30, 30 की 0, हासिल कितना आया? 3। तो हासिल अगला अगले नंबर पे लिख दो, इतना हुआ। अब 6 है, 6 कितनी बार है? 4 बार है। 6 चौके कितना होगा? 24, 24 3 27। हासिल कितना हुआ? 2 मिला। ठीक, हासिल 2 मिला। कह रही यहाँ पे 2 मिला, ठीक, 2 लिख दीजिए। 6 यहाँ कितना होगा? 18 होगा। 18 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 2 20। फिर कितना हुआ? कह रही 2 मिला। 6 दूना 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 2 14 हो जाएगा। फिर 1 आ जाएगा, 6 कम 6 1 7 मिला। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 74,070 जो आएगा आपका, ये राइट आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार से सवाल लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आएगी, आई होगी। और इस सवाल को जो अगले सवाल में तीसरा लिखा है, आपके लिए लिखा है। तो योग का नियम में हम क्या सीखे हैं? कोई भी अगर समान संख्याएं दी गई होंगी, उसको हम जल्दी से लगाने के लिए क्या कर पाएंगे? इन ट्रिक का जो दिया बताया गया ट्रिक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, सवाल जल्दी से लग पाएगी और सहजता से हम अपने टाइम को बचाकर आगे काम कर पाएंगे। तो योग का कुछ ये नियम था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, सवाल समझ में आ रही होंगी। जैसा भी वीडियो लगे आपको कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, आपका स्वागत है कमेंट में। और फिर अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फिर आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। टेक्निकल में आपको सौरभ सर पढ़ा ही रहे हैं, मैं आ चुका हूँ आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेकर। मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं और रीजनिंग की भी क्लासें आपकी चल ही रही हैं। तो आपको यहाँ पे CITS की पूरी प्रिपरेशन हम लोग कराने वाले हैं। इस बार एग्जाम को क्लियर करके ही रखेंगे। आपका एग्जाम निकलना ही हम सबका मकसद है। आपका सेक्शन दिलवा के दिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत से लेकर 0 से लेकर अंत तक, मतलब आरंभ से अंत तक आपका साथ देंगे, हम लोग तैयार हैं। आप लोग बस बने रहिए, आप सबका प्रेम आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद।